हेलो। 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आज हम करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि 2 अंकों की संख्या का गुणनफल सीख रहे हैं आज हम। ठीक है। सबसे पहले इसका बेसिक समझते हैं क्या होता है। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज में आता है, कहीं भी आप देखते हैं तो 2 डिजिट का 2 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कैसे गुणा करते हैं। देखो, इसका सिंपल पैटर्न होता है ऐसे, यानी कि पहले हम जाएंगे ऐसे, फिर इनको गुणा करेंगे आपस में, फिर इसको करेंगे। मैं आपको 3 स्टेप में सिखा दूंगा, पहला क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में सिखाऊंगा। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा स्टेप 1। देखो स्टेप 1, स्टेप 1 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, फिर स्टेप 2 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, फिर स्टेप 3 लिखता हूँ मैं यहाँ पे। 3 स्टेप लिखता हूँ और 3 स्टेप में मैं इसको फिनिश करता हूँ। 3 स्टेप में मेरा फिनिश हो जाएगा ये। देखो, पहले स्टेप में क्या करना है। पहले स्टेप में हमने करना है, इसको गुणा करना है। 3 और 1 को, पहले स्टेप में मुझे इसको गुणा करना है। 3 को 1 से गुणा करना है, तो पहले स्टेप में मैंने 3 को 1 से गुणा किया। 3 को मैंने 1 से गुणा किया, तो कितना है मेरा, 3 आया। ठीक है। अगर ये 13 आता, एग्जाम्पल ले रहे हैं, या 33 आता, तो मैं 3 लिखता। 33 आता तो 3 लिखता। लेकिन यहाँ पे तो एक ही अंक आया, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। मैं उस तरीके का भी क्वेश्चन लूंगा। स्टेप 2 में क्या करना है। स्टेप 2 में आप इसको देखो, 2 को 1 से गुणा करो, 3 को 3 से गुणा करो। ठीक है। 2 को 1 से गुणा करो, 3 को 3 से गुणा करो। देखो, तो 3 को मैंने 3 से गुणा किया, 3 को मैंने 3 से गुणा किया, और प्लस 2 को मैंने 1 से गुणा किया। तो 3 3 9, 2 एकम 2, तो कितना हो गया, 11 हो गया ये। ठीक है। तो इसका लिखेंगे एक, हासिल कितना हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अब फिर इसको गुणा करेंगे। स्टेप 3 में इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे। 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 को 3 से, 3 स्टेप में मैंने किया, देखो आप। तो फिर 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आएगा आपका, 6 आएगा। और हासिल एक था, 7 आएगा, 713 हो गया। लगेगा यार हम तो इतने देर में नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले बात तो सुनो, पहले 3 स्टेप को आप समझो, अंडरस्टैंड करो कैसे करना है। अब सोचो, आपको कोई सा भी नंबर मिला, कहो सर ऐसे, इसको 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 इसको, आपका फटाफट हो जाएगा जितनी देर में आप ये स्टेटमेंट सीधा लिख दोगे। आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, सर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऐसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऐसे। ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ देता हूँ और फिर इसको कर देता हूँ, आंसर हो जाएगा। अभी देखना, मैंने एक क्वेश्चन और बेसिक से बता रहा हूँ, फिर हम फास्ट करेंगे। एक क्वेश्चन और बेसिक से देखो, इस क्वेश्चन को लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपने कहा कि सर 1 को आप 7 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है। तो आपने कहा कि सर 7 लिख दो ना सीधा। पर 1 को मैंने 3 से कर रहा हूँ, 1 को 3 से कर रहा हूँ, और 4 को 7 से कर रहा हूँ। तो सर ये कितना हो रहा है, 31 हो रहा है सर। 1 3 जा 3, 4 7 जा 31। तो सर 31 का मैंने 1 ले लिया यहाँ पे, और 3 मेरा कैरी हो गया, यानी 3 मेरा हासिल हो गया। फिर 4 को 3 से गुणा कर रहा हूँ, तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। 12 में 3 जोड़ा तो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। फिर ये आंसर हो गया। फास्ट हो रहा है, देखो फास्ट हो रहा है ना। आप वैसे जनरली आप क्या करते हैं, 37, 41, 1 7 7, 1 3 3, 4 7 28 की 8, 4 3 12, और 4 3 12, और 2 14, 7, 8 3 11 की 1 4 और 1 5, ऐसे करते हैं आप। भाई इतने में, इतने स्टेप में ही आपने निपटा दिया, और आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी तो आप ये निपटा दोगे। ठीक है, बहुत तेज निपटा दोगे। तो देखो, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, और मैं आपको और बताता हूँ, और इसको आप फास्ट कैसे कर सकते हो। देखो, 37 लिखा हुआ है ना, इंटू 41। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप ना इसको मेरी प्रीवियस वाली वीडियो देखना, जो मेरी वैदिक मैथ्स की पार्ट 1 है, उसके थ्रू भी आप इसको निपटा सकते हो। देखो, मैं इसको एक सेकंड मेथड बताता हूँ आपको। मैं कहता हूँ मेरे को 41 का टेबल आता है। मैंने कहा 41 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा 287। 41 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा 123। भाई मैंने 7 लिख लिया, यहाँ पे 7 लिख लिया मैंने, 7। और हासिल मैंने 28 ले लिया, 28 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो कितना आ गया, 151। आंसर आ गया। वैदिक मैथ्स को करने की बहुत टेक्निक होती है, लेकिन ये जो टेक्निक है ना, ये एक स्टेप वाइज टेक्निक है। ठीक है। ये सब टेक्निक क्या है, जब हम बहुत सारी मतलब वैदिक मैथ सीख लेंगे, या फास्ट कैलकुलेशन करने की टेक्निक सीख लेंगे, तो फिर जब हम मगअप करेंगे ना, तो उसमें ये सब चीजें बताई जाएंगी आपको डायरेक्टली। ठीक है। अब देखो आगे मैं कैसे फास्ट करता हूँ इन सब चीजों को। देखो, अब ये 4 क्वेश्चन है। अब इन 4 क्वेश्चन को आप फटाफट फटाफट करो। देखो, इसमें एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं, ये वाला पहले बताता हूँ जिसमें हासिल लेना है। देखो, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर 6 5 जा 30, 6 को 5 से गुणा करूंगा, 0, कितना, 3 हासिल हो गया। 6 9 में 54, 6 9 में 54, और 9 5 45। तो आपको सर 54 और 45 को जोड़ेंगे तो सर ये आ गया मेरा 99। 99 में 3 जोड़ेंगे तो 102। माइंड में कर सकते थे आप, 2, 10 हासिल हो गया, और फिर 9 9 जा 81, और 10 91, ये आंसर हो गया। आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक, इसको देखो, सर 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, तो 9 8 72, 9 8 72। सर 2 लिखो, 7 हासिल, 9 चौके 36, 8 6 48, 36 और 48 ऐसे जोड़ो। सर 36 और 48 जोड़ूंगा, 84 आ रहा है। ठीक है। और 7 हासिल पहले का बचा हुआ है मेरा।
सर इसमें 7 जोड़ा तो सर 91 हो गया सर, एक लिखो ना, माइंड में सोचो 9, ये सबको मेंटली करना है आपको। 9 और 6 4 जा कितना होता है, 24 होता है। 24 और 9 कितना हो गया, 33, आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पे बताता हूँ मैं, नेक्स्ट में मैं लिखूंगा नहीं, मेंटली करूंगा। देखो नेक्स्ट को मैं मेंटली करता हूँ। 6 5 से कितना हुआ, 30, जीरो, माइंड में सोचो, 3 हासिल हो रखा है, एक तरफ सोचते चलो, थोड़ा प्रेशर दो। 6 4 जा 24 और 5 2 जा 10, यानी कि 24 और 10 कितना हो गया अभी, इधर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24, इधर से करूंगा 10, तो 24 10 34, 34 और 3 कितना हो गया, 37 हो गया। 7 3 हासिल, 2 चौके 8 और 3 11, सीधा सीधा लिखो। 3 3 9, 3 7 21 और 6 3 18, 21 और 18 कितना हो गया भाई, 39, 39। हम 9 लिखते, 3 हासिल हो गए, मैंने गोल बना दिया इस पे। 6 7 42 और 3 45, आप माइंड में कर सकते हो उसको। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। मैं कुछ क्वेश्चन और लेता हूँ, देखो यहाँ पे आप मेंटली कर सकते हो। जैसे 42 लिया मैंने, ठीक, और 98 ले लिया मैंने, देखो कोई रिलेशन तो नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि ए प्लस बी है माइनस बी कुछ बना लो, कोई रिलेशन नहीं है। आप कुछ मत करो, आपके माइंड में क्या चलना चाहिए, आपके माइंड में चलना चाहिए ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, सीधे सीधे देखो। अब बिना हासिल वासिल कहने लिखना। 8 दूनी 16, 6 हासिल एक, 8 चौके 32, 9 दूनी 18, 32 18 50, एक हासिल होगा एक, तो 51 हो गए। ठीक है, फिर से बताता हूँ आपको, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। 8 दूनी 16, 6 एक हासिल, 8 चौके 32, 9 दूनी 18, 50 हो गए, और एक हासिल का एक, 51, 5 हासिल, 9 चौके 36 और 5 41, ये आंसर हो गया। ये लो 72 इंटू 89 लो, और एक ले लो 98 इंटू 79 लो। थोड़े से टेढ़े नंबर भी लेते हैं। 9 9 टू 18, 8, 1 हासिल हो गया। 9 सते 63, 8 दूनी 16, 63 और 16 कितना होते हैं, 79, एक हासिल का 80, यानी जीरो, 8 हासिल, 8 सते 56, और 56 और 8 कितने होते हैं, 64, ये आंसर हो गया। इसको देखो, 9 है 72, 2 7 हासिल हो चुका है। 9 में 81 और 7 56, 81 और 56 कितने होते हैं भाई, 137 होते हैं। 81 और 56 कितने होते हैं, 137 होते हैं। 137 और 7 कितना हो गया हासिल का, 144, तो 4 लिख लिया, 14 हासिल। 7 में कितना होता है, 63, और 63, 63 और 14 कितना होता है, 63 और 14 77 होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो जितना हो सकता है यार इस लेक्चर को शेयर करें, और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिनको अच्छा लगे। ठीक है, धन्यवाद।